योगिनी इनसे जुड़ा है। भारत का इतिहास, योग का इतिहास, योगियों का इतिहास, योगिनियों का इतिहास है। भारतीय संस्कृति जो है वो योग संस्कृति है और योग संस्कार से जुड़ा है। ये है योग संस्कृतम, ये शब्द का मूल अर्थ कि हम योगी बने और बने रहे। बिकम एंड बी ए योगी, ये है तस्मात् योगी भवा, इसका मथितार्थ है। तो कभी कभी जैसे परीक्षा में पास हो जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो लोग क्या करते हैं, हम योगी बन गया और सर्टिफिकेट बोर्ड पर लगा दिया और जो कुछ भी अन्य काम करते हैं। ये भगवत गीता का तात्पर्य नहीं है। भगवत गीता का तात्पर्य है योगी बनो और बने रहो। तो बने रहो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है स्वयं योग का शिक्षण करे, स्वयं योग का अभ्यास करे और स्वयं योग में उन्नति को प्राप्त करे। जो योग में उन्नति प्राप्त करते हैं उसकी सीमा है राजयोग। राजयोग जो ब्रह्म कुमारी स्थापक बाबा ने बताया है, वो परम धाम जो है, वो परम शक्ति केंद्र जो है, उधर तक चलना, उसका एक कनेक्शन सूत्र स्थापना करना, योग करना, ये है राजयोग की मार्ग, राजमार्ग है। इसे हमें क्या फल मिलता है? फल मिलता है योग का चार विभागों में बांटा गया है। योग से पहला फल बनता है दुख हानि। सब तरह के दुख के हानि जो करता है वो योग है। दुख के हानि से सुख नहीं मिलता। दुख के हानि जो है वो एक विशेष शिक्षण है जो हम पकाने के पहले पात्र को शुद्ध करते हैं। क्लीन द वेसल बिफोर कुकिंग द फूड। तो योगो भवति दुःखः प्रथमतः एक फल है। आज की हाल में स्ट्रेस, इल हेल्थ, वेलनेस, ये सभी बातें बहुत चल रहा है। जब समाज में हम किसी को देखते हैं, पूछते हैं क्या आप कुशल मंगल है, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपका तबीयत ठीक है, तो इसका अर्थ बनता है क्या आप योग का अभ्यास कर रहे हैं? आपका योग सफल हो रहा है क्या? तो इस दिशा में आज की चिंतन योग की जो चल रहा है उसका दो विभागों में, दो मार्गों में चल रहा है। एक है वेदांत, हाईएस्ट एंड इंटेलेक्चुअल, सो सिर के ऊपर ब्रेन इंटेलेक्ट जो चलता है उसकी मार्ग से चल रहा है। दैट इज योग वेदांत इंटेलेक्चुअल पाथ, दैट इज फॉर द मोस्ट इलाइट। दूसरा मार्ग है योग माने ऑन द योगा मैट, देह को योग जो आसन बनता है उसमें स्थापित करना, ब्रीदिंग रेगुलेशंस, आसन प्राणायाम, स्किल डेवलपमेंट के लिए, देह का दंडन और शासन के लिए जो करता है वो भी योग माना जाता है। तो ये क्या भगवत गीता में जो योग दिया गया है, जो योग राजयोग कहलाता है, इन दोनों में किधर है? राजयोग का सूत्र है समत्वम, हार्मोनी एंड बैलेंस। समत्वम योग उच्यते। तो हमारा बैलेंस किधर बननी चाहिए? हमें दुख हानि भी चाहिए, सुख प्राप्ति भी चाहिए, कुशलता भी चाहिए, सिद्धि भी चाहिए, लोक दर्शन भी चाहिए,
आत्मदर्शन और परमात्मा दर्शन भी चाहिए। इन सब के लिए हमें एक शिक्षण प्रणाली जो सदियों से चल रहा है संस्कृत भाषा में, भारतीय देश भाषाओं में, उसको हम देश विदेश में जो भाषाएं चलते हैं, अंग्रेजी हो, चाइनीज हो, स्पेनिश हो, ग्रीक, लैटिन, रोमेनियन, स्लैविश, जो कुछ भी हो, अरेबिक, उसमें हम योग का मूल तत्व जो है समत्वम, हार्मोनी एंड बैलेंस, इसका शिक्षण देने का एक प्रणालिका बननी चाहिए। ये काम करना एक गुरु का काम है, एक शिक्षक, उपाध्याय, आचार्य का काम है। और जो संस्था ये काम करता है उसका नाम है यूनिवर्सिटी। तो योग संस्कृतम यूनिवर्सिटी एक भगवत गीता से प्रेरित, प्रचोदित, भगवत गीता पर आधारित, अमेरिका देशीय कानूनी हिसाब से जो अप्रूवल हुआ है, उस तरह की एक यूनिवर्सिटी, रिलीजन यूनिवर्सिटी, धार्मिक विश्वविद्यालय। धार्मिक विश्वविद्यालय माने मतीय नहीं है ये सनातन धर्म का विश्वविद्यालय है। तो इस विश्वविद्यालय में हम क्या पढ़ाते हैं, हम क्या शिक्षण और उपयोग का शिक्षण देते हैं, इसके बारे में मैं दो बात बताऊं। दुनिया में, विश्व में हर एक व्यक्ति का एक विशेष असर पड़ता है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो ये चाहिए नहीं चाहिए इसके हिसाब से व्यक्ति का सुख दुख का निर्णय बनता है, उसका उद्वेग बढ़ जाता है। जब उद्वेग बढ़ता है, इंद्रिय प्रचोदना बढ़ती है और उससे ज्यादातर काम करने में आदमी, व्यक्ति खुद को लगाता है। इससे फिर उद्वेग बढ़ता है। तो ये उद्वेग चक्र जो बढ़ता है, उसको निर्वाह करने के लिए एक विशेष शिक्षण जो आधुनिक तरीका से चलेगा वो हमें चाहिए। हम इस काल में तंत्रज्ञान में, वृत्ति शिक्षण में, हम फॉरेस्ट में नहीं है, माउंटेन के ऊपर नहीं है, नदी के किनारे पे नहीं है। इतना ही क्या, हम प्रकृति से इतना अलग हो चुके हैं कि अपने शरीर का, अपने वाक का, अपने मन का, प्रकृति को भी हम बहुत दूर करे हैं। ये दूर करना जो हुआ है, इसको बोलते हैं इम्बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। जब इम्बैलेंस्ड लाइफस्टाइल बनता है, ऑल द वे टू अर्न मनी, ऑल द वे टू सिक्योर अ लाइवलीहुड, तब तन का, मन का और इन दोनों के योग से जो संबंध बढ़ता है, जो वाणी बनती है, जो वाक बनती है, वाक्य बनती है, कॉन्वर्जेशन, थॉट्स, इनमें स्ट्रेस, उद्वेग बढ़ जाती है। इनके निवारण के लिए भारत देश के संप्रदाय के अनुसार हम शास्त्रीय पद्धति, शास्त्र प्रमाण मानकर 16वें अध्याय में तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, एक सांप्रदायिक मार्ग भारत में सदियों से चल रहा है। फिर हम इधर से बाहर गए और बाहर के लोग इधर आए, उनको ये शास्त्र प्रमाण उतना मानव में रुचि नहीं बनती, तो उनको बोलने के तरीका अलग बनता है। इसीलिए योग संस्कृत यूनिवर्सिटी ने अपना योग शिक्षण कार्यक्रम को
भगवत गीता के 17वें चैप्टर 17वें अध्याय जो है उसके आधार पर किया है। शारीरम मानसम चैव वाङ्मयम तप उच्यते, ये 18 चैप्टर में भी आता है, वो उधर संन्यास योग का है। 17th चैप्टर में जो आता है वो लौकिक विषय में सबके लिए साधारण है, और इधर शास्त्र का सांप्रदायिकता भारतीयता जो है उसमें कोई असर नहीं पड़ता। तो इसमें विशेष रूप से शरीर का योग जो बनता है उसको आधार करके हम स्वास्थ्य के लिए एक आयुर्योगा, ए डॉक्टरल मास्टर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है। हमारा प्रोग्राम्स तो डॉक्टरल प्रोग्राम बनता है, मास्टर्स और डिप्लोमा कक्षा प्रोग्राम्स बनते हैं, और सब डिग्रियों में एक रिलीजियस क्वालिफायर आपके विशेषता योग का जो है उसका उल्लेख किया जाता है। तो आयुर्योग एक विशेष प्रोग्राम योग संस्कृतम यूनिवर्सिटी से स्वास्थ्य के लिए, तन की स्वास्थ्य, मन की स्वास्थ्य, वाणी के स्वास्थ्य संबंध सुधारने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य जो बनता है उसका चित्त योग बनते करके एक शब्द है इसमें, ये पतंजलि का विशेषता है। ये पतंजलि का योग सूत्र में जो चित्त वृत्ति निरोधा करके बताया गया है उसका अभ्यास करने के लिए योगांग का विधि विधान दिया गया है। तो आज के प्रैक्टिस में सारे दुनिया में योगा फॉर हेल्थ चल रहा है, हम उसको एक नाच ऊपर लेके चल रहा है, योगा फॉर टोटल वेलनेस कल्चर। वेलनेस माने इट इज मोर देन हेल्थ, and wellness has to be a culture. So this is योग संस्कृति। तो इसके लिए अपना अपना संप्रदाय के अनुसार जो शिक्षण विधि विधान है वो धार्मिक शिक्षण है, उसके उसमें भी हमारा प्रोग्राम्स चल रहे हैं। विशेष रूप से साधना के लिए और मेंटल टेंशन्स के लिए, रिलेशंस इंप्रूवमेंट के लिए योग संस्कृतम यूनिवर्सिटी का एक विशेष प्रोग्राम है वाक योग। वाक योग ये संस्कृत भाषा योग की भाषा का वैदिक नाम है। तो इसके आगे जाने से पहले मैं एक बात बताऊंगा। ज्योतिष के विषय में बहुत लोगों को दुविधा पड़ता है, क्या ये ज्योतिष्य है। योग संस्कृतम यूनिवर्सिटी में वेदांग ज्योतिष के लिए एक महत्व का स्थान दिया गया है, क्योंकि वेदांग ज्योतिष चक्षु जैसे, नेत्र जैसे, आंखों जैसे है। देखने से हम आगे बढ़ पाते हैं, दर्शन, नेत्र से दर्शन बनता है, नेत्र से एनालिसिस बनता है। तो उसी तरह स्वास्थ्य का विश्लेषण करने के लिए, स्वास्थ्य की परीक्षा करने के लिए ज्योतिष शास्त्र का विशेष उपयोग है। ये प्रोग्राम है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ये सूत सुइंग, मुहूर्त निकालवाना, शादी के लिए कुछ अच्छा दिन दे, वो ये नहीं है। एक हर कोई आदमी का शरीर का प्रकृति क्या है वो उसका विश्लेषण हम कैसे कर सकते हैं विथाउट गेटिंग इनटू द instrumental thing. We take the help of instruments, we take the help of pharma, we take the help of all the other equipments, but we give much more information on the health of a person, wellness of a person, relations of a person, well-being of a person using Vedanga Jyotisha. ये भी ज्योतिर्योग करके इसका विशेष नाम है। तो इसका भी प्रोग्राम हम चला रहे हैं। तो नाउ
अब बताएंगे कि ये वाक योग क्या है। वाक योग माने हम जो वाणी निकलवाते हैं, भावना आ गई, हम बोले, हम कोई बोले, हम सुने। ये बोले और सुने, इन दोनों में बोलने वाले को, सुनने वाले को एक उद्वेग, एक प्रोसेस, प्रक्रिया का उद्वेग बनता है। ये प्रक्रिया का उद्वेग जो बनता है, उससे मुक्ति पाने के लिए एक तंत्र चाहिए। ये टेक्निक है वाक योगा। ये प्रोग्राम पहले भारत देश में था और कभी कभी लुप्त हो गया, और इसका पुनरुत्थान हम योग संस्कृतम यूनिवर्सिटी द्वारा फिर कर रहे हैं। और इसका वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स have come out. Some from BK also know about the program and workshops that have been conducted on this in different lands, and the YouTube programs available and all that. बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। तो कॉस्ट इफेक्टिव और मानसिक स्वास्थ्य संतुलन के लिए ये वाक्य बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। और ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड, हम जो कर रहे हैं, हम किसी सरकारी नौकरी के लिए किसी को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। हम किसी को संसार छोड़ के, हाँ, फॉरेस्ट में जाओ, आइसोलेशन में जाओ, मोनेस्ट्री में जाओ, ऐसे नहीं कर रहे हैं। हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो उपयोगी वृत्ति के, जीविका वृत्ति के लिए प्रायोजक, प्रायोगिक रूप से जो बन सकता है, उसको हम इस यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम्स में चला रहे हैं। स्टूडेंट्स तो सारे देश में है, और इसका विभिन्न प्रकार है, भाषा का है, और योग का है, गीत का है, कला का है, आहार का है, और इतने सारे प्रकार है। तो ब्रह्म कुमारी इसका जो विशेषता है, बाबा के जो दिया गया है साधना है, वो एक अत्यंत विशिष्ट रूप का साधना है। इसीलिए ब्रह्म ब्रह्म कुमारी इसका योग संस्कृतम यूनिवर्सिटी से एक अत्यंत मधुर संबंध, एक जेलिंग ऑफ द थॉट्स बनता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्रह्म कुमारी से आए हैं, और इसको लेकर ब्रह्म कुमारी का प्रोग्राम के साथ साथ जुड़ा ये भी है। सो बहुत सारा चिंतन भी चल रहा है इसके बारे में। तो अंततः संग्रह रूप से मैं इतना बताना चाहता हूं कि योग संस्कृतम यूनिवर्सिटी का प्रधान उद्देश्य है भगवत गीता में जितने योग, 1000 योग से ज्यादा भगवत गीता में उल्लेख है, उसकी परंपरा जो पतंजलि योग सूत्र में आया है, उसकी परंपरा जो आयुर्वेद में, ज्योतिष में और संस्कृति संस्कार में जुड़ गया है, उन सब का शिक्षण देना, उन सब में एक अप्लाइड योगा, प्रायोजक शिक्षण, वृत्ति कौशल देना, इससे स्वास्थ्य, सौख्य, वेलनेस कल्चर, वेलनेस विथ हेल्थ, इसको सारे दुनिया में फैलाना। हम भगवत गीता को मानकर चल रहे हैं, इसीलिए योग की भाषा संस्कृत को भी हम मानते हैं, और संस्कृत की छाया सारे भारतीय संस्कार, संस्कृति और देश भाषा में अत्यंत गमनार्ह रूप से आज भी दाखिल है। और enrollment to the courses of Yoga Samskritam University at India is through Indian Forum। उसके बारे में आप फिर ऑफलाइन सुन सकते हैं। ये जो धार्मिक शिक्षण का बात हम कर रहे हैं, ये सेक्युलर जो भारत में माना जाता है मतीय
धर्म का अर्थ भारत के चिंतन में मतीय बन गया है। फिर अमेरिका में रिलीजन शब्द का अर्थ सच्चे सनातन धर्म के रूप से माना जाता है। इसीलिए अमेरिकन रिलीजन यूनिवर्सिटी को अमेरिकन रिलीजन यूनिवर्सिटी का एक रिकग्निशन है, योग को पढ़ाने में दिया गया है। तो योग इज कंसिडर्ड एज ए रिलीजन। और योग की साधना की फल क्या है? योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार जब तक हम दुनिया में है, जीवित है, ठीक शांति पूर्वक हमारा जीवन बिताना है। We don't want to die with diseases, suffering in the hospitals with needles on our body. गीता में जो प्रयाण काल का विशेष बताते हैं वो है, at the last moment of life we should have very clear memory of the भगवान। शांति रहनी चाहिए, प्रणव का ध्यान करनी चाहिए। तो इसका जो शिक्षण है, इट इज बिकमिंग मेडिकेशन, इन सबको भगवत गीता। आई थिंक उनका नेट डिस्टर्ब हो गया है। सुन सकते हैं? Am I audible? यस सर। Yes, sir. Okay. Okay. How long should I continue? How long should I speak? Hello? How long should I speak? अब कितना वक्त है मेरा? Sir, actually 9 o'clock was the time for meditation. हाँ, 9 to 10 was the meditation time. So, sir, it is up to you, sir. We are listening, sir. It's interesting. नहीं, जो कुछ भी पूछना है पूछ लेंगे। हम तो प्रवचन करते जाता है तो चलता है, वो प्रवचन की बात नहीं है। तो जो अति मुख्य विषय बोलना है, योग संस्कृतम यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म कुमारी इसका जो राजयोग का शिक्षण द्वारा भगवत गीता का संदेश दुनिया भर में फैलाना है। उसी मार्ग में हम चल रहे हैं। हम आपके साथ है, और ब्रह्म कुमारी इसमें बहुत सारे दीदी माँ और बहुत सारे लोग हमारे कार्यक्रम को जानते हैं। तो हम मिलकर क्या काम कर सकते हैं, ये सोचेंगे कि गीता को हम कई तरीके से पढ़ रहे हैं। कोई लोग पढ़ते हैं वेदांत के जैसे, किसी लोग पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ के हिसाब से। तो हमारा चिंतन है, कैन वी टीच गीता एज योग शास्त्र, ए टोटल योगा? Sir, I think net issue is there. We are not able to hear you clearly since beginning. There is some problem.
हैव पेशेंस, हम लोग 5 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं. लेट मी टॉक सर. Okay. So again, line got cut on this particular thing. So, Sir, so line Gita, is not clear actually, na? Your voice is not that clear. now I is think, now is it better? Can you hear now? yes, sir. In between it is coming, but since beginning, voice is not that clear. It is coming and going. Actually, that is the Yeah, internet. yeah. Network issue is there, sir. Okay. Okay. So I will take another 5 minutes and complete my presentation on this. So we are studying Gita in various ways, and we have a responsibility to deliver Gita to younger generation. To younger generation in a way they understand and they can use it for their studies, for their profession, for their family life, and for their harmonious relations with the people in the management. So this is what we are aiming at. So we had proposed a program called Applied Yoga, and this will be a MBA program with internship. There is a very significant need for these things. If you look at the yoga market, it is a 7 trillion US dollar market growing very fast, and it is mainly from health to wellness to human relations. There are not many who are addressing professional training for these needs. Right now, people are getting trained in yoga for the spa, massage, and a little bit of breathing exercises and counseling. But there is a whole lot of professional training that needs to be done. And this is what we are bringing in through Yoga Sanskritam University. And this is a consolidation of several yoga traditions that were broken. If you go back to Bhagavad Gita, Bhagavad Gita came up in one stream of main Hinduism in a particular way. But yogas of Bhagavad Gita also are adapted in Buddhism and Jainism. Buddhism, Nagarjuna has given the Preksha systems, and in Jains, they have got their own very specific meditation systems. And Triratna, all that is there. Okay. So I think it's getting late. I will just stop at this, and thank you for the opportunity provided for me to share the vision of Yoga Sanskritam University, which is gelling with Brahma Kumaris, and explain you the three main doctoral and master's programs: Ayur Yoga, Vak Yoga, Chitta Yoga, and as a supplement to those things, a professional course on using Vedanga Jyotisha as medical astrology. Om Shanti, Dhanyavad. Okay, thank you. Thanks a lot, sir. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. हम लोगों को ये मौका दिया योगा संस्कृतम यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आज हम लोग ये 5 डेज का मेडिटेशन कोर्स कर पा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. धन्यवाद. हाँ जी. और इस वक्त आप सब लोग जिन्हें सुन रहे हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी. योगा संस्कृतम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं BV वेंकट कृष्णा शास्त्री जी, और ये इन्होंने संस्कृत में PhD किया हुआ है,
और 27 सितंबर 2011 को इन्होंने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और ये मैनेजमेंट, बिजनेस और संस्कृत में इन्होंने ग्रेजुएट भी किया हुआ है। और बहुत सारे एरियाज में इन्होंने ट्रेडिशनली ये ट्रेंड है, और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी आपको महारत हासिल है वेदास, वेदांगा, ज्योतिषा, वास्तु के जो भी वैदिक रिचुअल्स हैं, और टेम्पल टीचिंग में। और 12 साल इन्होंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट में हिंदुइज्म, योगा और संस्कृत पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। और ये एक्चुअल में इवैल्यूएशन करते हैं मास्टर्स और डॉक्टोरल थीसिस का। ये इनकी कुछ चीजें हैं जो मैं इस वक्त बता रही हूँ आपको। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने यहाँ पे ये मौका दिया इस मेडिटेशन कोर्स के लिए। और निमित्त दीदियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर। सो थैंक यू सर। धन्यवाद दीदी माँ को मेरा प्रणाम समर्पित कर दीजिए। मृत्युंजय जगू। ओके, नमस्कार। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। अब हम लोग अपना इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और थोड़ा सा गरिमा दीदी और ममता दीदी का भी परिचय हम सबको देते हैं कि दोनों ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ बचपन से ही जुड़ी हुई हैं। पूरी तरह से समर्पित होके इन्होंने भगवान के इस काम, इस मिशन में सहयोग देने का ठाना है। गरिमा दीदी 2001 से अपनी सेवाएं विभिन्न प्रदेशों में दे रही हैं, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में इंदौर, और राजस्थान में खास तौर पे कोटा सभी जानते हैं IIT का गढ़ है। यहाँ पे बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, देश से, विदेश से, और यहाँ आकर कोचिंग ज्वाइन करते हैं। और कंपटीशन किस लेवल पे टफ है तो आप समझ सकते हैं कि उनको जो भी मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, तो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर जो दी हैं वो इन्हें मोटिवेट करती हैं और वापस से उनका उमंग और उत्साह वापस से भरते हैं। ये मिलिट्री के CF के जवानों के लिए भी प्रोग्राम देते हैं। ममता दीदी भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ देती हैं इनका। वो कहा गया है ना कि बड़े तो बड़े, छोटे भी सुभान अल्लाह। तो दी ने भी 2008 से अपने आप को ब्रह्मा कुमारी इसमें पूरी तरीके से समर्पित किया है, और वो बच्चों को लव और लॉ का बैलेंस सिखाते हैं, और सभी उम्र के लोगों को जीवन में निराशा से आशा की ओर ले जाना उनका काम है। तो ये दोनों दीदियों को अब हम स्वागत करते हैं। दीदी आप दोनों का, हालांकि आप सामने नहीं हैं, बट फिर भी दिल से तो आप हमारे पास है ना। तो हम लोग आपको श्रेष्ठ संकल्पों का तिलक लगाते हैं। अपना माथा आगे करिए, और शुभ भावना और शुभ कामना का ये गुलदस्ता हम सभी की तरफ से आप प्लीज स्वीकार करें और इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चांसलर सर को, शास्त्री जी को, एवं बिंदु बहन को, एवं यूनिवर्सिटी के जितने भी सदस्य सभी जुड़े हुए हैं। आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत करने के पहले हम 2 मिनट मेडिटेशन में बैठेंगे। 2 मिनट में 1 मिनट ही है, क्योंकि हम काफी लेट हो चुके हैं। उसके पश्चात हम शुरू करेंगे। शेयर योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ
ओम शांति। सभी अपने स्थान पर ही 3 बार दोहराएंगे ओम शांति। सभी बोल रहे हैं, आवाज आ रही है कोटा तक। ओम शांति, ओम शांति। आज दिन तक दुनिया में आपको कई लोगों ने निमंत्रण दिया होगा। कोई ने नाश्ते पे बुलाया होगा, कोई ने चाय पे बुलाया होगा, कोई ने डिनर पे बुलाया होगा। पर आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से हम बहनें आपको योग के मार्ग पर निमंत्रण देते हैं कि आप आए और आकर योग क्या होता है। वैसे तो सर ने काफी बातें स्पष्ट की। सर का बहुत बहुत थैंक्स, और बहुत कुछ हम सर से आगे भी सीखेंगे। हम एक ही परिवार के हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मा कुमारी की विचारधाराएं क्या है, क्या यहाँ पर मेडिटेशन कैसे सीखे, उसके बारे में आज हम देखेंगे। सर्वप्रथम आप देखें कि आज wait 1 minute. चेक करूंगी आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही हो तो हाथ हिलाकर। ओके, थैंक यू। तो आज हम देखेंगे कि मेडिटेशन क्या है। सर्वप्रथम ब्रह्मा कुमारी आपको तहे दिल से इस 5 दिवसीय मेडिटेशन शिविर में आप सभी भाई बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप ये समझिए कि प्यार भरा गुलदस्ता आप सभी के पास पहुंच चुका है। भले हम फिजिकली आमने सामने नहीं है, लेकिन साइंस की जो देन है कि आज उसने हमें सबको मिलाया है, तो इसलिए इस साइंस देने वाले को भी थैंक्स, उस परम पिता परमात्मा को भी बहुत दिल से शुक्रिया। तो आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि वास्तविक में मैं कौन हूँ। Who am I? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। आज के सत्र में हम जानेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी पहेली है जो आज हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। कई लोग पूछते हैं कि दीदी मेडिटेशन क्यों करें, मेडिटेशन से फायदा क्या होगा। बहुत फायदे होंगे। जब मन शांत होता है तो ये कर्मेंद्रियां, ये आंख, नाक, कान, मुख, बुद्धि, संकल्प सब हमारे कंट्रोल में होते हैं, और जब कंट्रोल में होते हैं तो नया कार्मिक अकाउंट हमारा नहीं बनता। तो इसीलिए अब कैसे कंट्रोल में करें हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को। मैं खुद कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, इसके बारे में आज के इस सत्र में हम देखेंगे। ठीक, तो आज हम किसी से पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो सबसे पहले वह अपना नाम बता देते हैं। नाम बता देते हैं, मेरा नाम सोहन है, मोहन है, राजू है, ये है, वो है। या फिर अपना पद बता देते, मैं इस धर्म का हूँ यह बताते, लिंग बताते, योग्यता बताते, कौन से राष्ट्र से हैं, क्या है, ये सब कुछ बताते हैं। लेकिन ये जो भी हमने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम राहुल है, सोनू है, मोनू है, जो भी है, ये जो मेरा नाम है या जो पद है, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये सब क्या मेरा रियल इंट्रोडक्शन है? ये जो भी हमने बताया ये असत्य है।
असत्य इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आपने अपना इंट्रोडक्शन गलत दिया। वास्तविक में सत्य की परिभाषा ही ये होती है। छोटी सी और सीधी सरल परिभाषा है सत्य की। वो क्या है? सत्य वह जो आज भी है, जो कल भी था और हमेशा रहेगा, उसे सत्य कहा जाता है। तो वास्तविक में मैं कौन हूँ? आप देखेंगे, आज भी आप पेपर उठाकर देखें तो आज के समय में भी लोग अपने नाम परिवर्तित कर देते हैं कि मुझे इस नाम से भविष्य में जाना जाए। पद पोजीशन तो चेंज होते ही रहते हैं, आप देखते हैं। हाँ, तो वास्तविक में मैं कौन हूँ? आप खुद सोचिए, जिस दिन हम इस धरा पर आए, जन्म लिए, उस दिन क्या ये नाम था? पद पोजीशन थे? नहीं था ना। एक वर्ड निकाला गया, एक अल्फाबेट निकाला गया, ABCD, उसके अकॉर्डिंग सब मिलजुल कर फिर नाम डिसाइड करते कि इस नाम से पुकारेंगे, ये कहेंगे, वो करेंगे। फिर बाद में कोई पद मिला, कोई पोजीशन मिला और फिर बाद में वो भी चला जाता है। तो वास्तविक में मैं कौन हूं मैं? ये बोलने वाली शक्ति कौन? आज हम सेल्फ के बारे में जानेंगे, सेल्फ रियलाइज करेंगे। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? क्लियर है? हाथ हिला के बताएं। चलिए ठीक है, थैंक यू। उसके पश्चात हम देखते हैं जिस प्रकार ये जो शरीर है, ये शरीर 5 तत्व से मिलकर बना, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। ठीक है, ये शरीर तो 5 तत्व से बना, लेकिन जो शरीर को चलाने वाला मालिक है, जो चलाने वाली आत्मा है, आखिर भी वो कौन? शरीर तो 5 तत्व से मिलकर बना और 5 तत्व में ही मिल जाएगा। तो वास्तविक में मैं कौन? अपने बारे में आप परिचय देखेंगे कि मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। ठीक है, जैसे देखिए कि आज इस सृष्टि को क्या कहा जाता? मुसाफिर खाना। हम सब क्या कहते हैं? हम सब एक अपना अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं, अपना अपना किरदार प्ले करने के लिए इस धरा पर आए हैं। तो जब हम इस सृष्टि पर आए अपना अपना रोल प्ले करने के लिए, तो रोल कैसे प्ले करेंगे? इसके लिए परम पिता परमात्मा ने जब हमें ऊपर से नीचे भेजा, तो हमें ये शरीर रूपी एक साधन दिया। ठीक है, कि इसके द्वारा तुम एक्ट प्ले करो, जो भी एक्ट आपको प्ले करना है दिया। और शरीर के साथ साथ विभिन्न अंग दिए, जिसके द्वारा आंखों के द्वारा हम आंखों के द्वारा देखते हैं, मुख से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं। तो इसी प्रकार से हम आंखों के द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, ये सब चीज करने वाली, इस शरीर को ऑपरेट करने वाली वास्तविक में मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा। परमात्मा ने शरीर पे साधन तो दिया, शरीर में अनेक अनेक अंग भी दिए, आंख दिया, मुख दिया, कान दिया कि इसके द्वारा तुम देखो, बोलो, सुनो। लेकिन कोई तो ऑपरेटर होगा ना। जैसे आप इस फ्रंट में देख रहे हैं, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर है, जब तक इस कंप्यूटर को कोई यूज ना करे तो ये कंप्यूटर क्या है? एक डब्बे के जैसा है। कंप्यूटर अपने आप में तो काम नहीं कर देता ना, व्यक्ति बैठकर काम करते हैं ना। हालांकि हम कंप्यूटर में सारा काम कर सकते हैं, लेकिन करने वाली मैं एक शक्ति हूँ, एनर्जी हूँ, स्पिरिट हूँ, जो कहाँ निवास करती? मस्तक के बीच। ठीक है, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम आत्मा कुछ नहीं होता, दिमाग से कार्य करते हैं। लेकिन दिमाग तो डेड बॉडी के पास भी है ना। रो रो कर कितना विलाप करते हैं कि एक बात तो देखो, एक बात तो बोलो। लेकिन क्या आंख है पर डेड बॉडी देख पाती है, बोल पाती है, सुन पाती है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो शक्ति, वो एनर्जी, वो आत्मा जा चुकी है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? तो इस प्रकार से आपको बताया कि वास्तविक में मैं कौन? मैं एक शक्ति हूँ, एनर्जी हूँ, आत्मा हूँ।
कई बार जब हम आत्मा की बात करते हैं ना, तो लोग कहते हैं आत्मा समझ नहीं आता, डर लगता है ये आत्मा वर्ड सुनने में। लेकिन आप देखेंगे कि जितनी भी हमको जो डिग्रियां मिलती दुनिया में भी कहते हैं ना, अब जो भी हम कर्म करते, कर्मों के अकॉर्डिंग हमको जाना जाता है, तो वो जो डिग्री मिली, पद मिला, वो किसको मिलता? आत्मा को। जैसे आपने अच्छे कर्म किए तो क्या कहते हैं? ये तो बड़े पुण्य आत्मा है, ये तो धर्म आत्मा है, ये तो महान आत्मा है। आत्मा को ही तो कहा जाता। तो पुण्य आत्मा, महान आत्मा कहा तो डर नहीं लगा, और आत्मा कहा तो डर जाते हैं। तो वास्तविक में मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा। कहाँ निवास करती? मस्तक के बीच, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच हमारी आत्मा निवास करती है। ठीक है। और इसी के यादगार में जैसे आप देखो कि आज कोई घर है, घर में मकान मालिक का हम जो नेम प्लेट है, शर्मा वर्मा आदि आदि बाहर लगा देते ना, ठीक इसी प्रकार इस शरीर रूपी मालिक कौन है? इस शरीर का मालिक कौन है? मैं एक आत्मा। इसलिए हम यहाँ पर रेगुलर बिंदी लगाते हैं। ठीक है, बिंदी लगाते हैं। वास्तविक में आत्मा भी ज्योति के समान, ज्योति स्वरूप। ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि मैं एक आत्मा तो हूं, लेकिन आत्मा की भी 3 मुख्य शक्तियां हैं, 3 फैकल्टीज है, जिसके द्वारा आत्मा सोचती है, समझती है और कार्य करती है। तो सबसे पहली शक्ति है कौन सी? मन। दूसरी शक्ति बुद्धि, तीसरा संस्कार। सबसे पहला है मन। आज आप मेडिकल साइंस में भी जाएं तो डॉक्टर्स भी ये बात कहते हैं कि वर्तमान समय 90% बीमारी मन की बीमारी है। मानते इस बातों को? मानते? जो मानते वो हाथ उठाकर बताएं। बोल तो सकते नहीं, लेकिन मानते हैं ना सभी ये बात कि मन अशांत होने के कारण इतनी सारी ये बीमारियां होती जा रही है। हाँ, 10% बीमारी सच की बीमारी, जैसे सपोज खान पान में कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ ठंडी चीज खा ली या कुछ वेदर चेंज हुआ, इसके कारण 10% बीमारियां होती है। ठीक है। आज वर्तमान में लोग क्या कहते हैं कि मन तो चंचल घोड़े के समान है, मन तो जो है दुनिया में मन के लिए अनेक बातें कही गई है। कहते हैं कि मन बंदर की तरह है, मन चंचल है, लेकिन एक तरफ कहते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन जीत तो जगत जीत। दुनिया में कई लोग कहते हैं कि मन को मारना है, परमात्मा कहते हैं मन को मारना नहीं है, मन को सुधारना है। कई कहते मन को अमन कर दो, थॉटलेस कर दो, दमन कर दो। परमात्मा कहते नहीं, मन को सुमन करो। तो सुमन कैसे करे? ठीक कैसे करे? क्योंकि दुनिया में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो क्या कहेंगे, अरे नेगेटिव मत सोचा करो, पॉजिटिव रहा करो। आप देखेंगे मन में 4 प्रकार के विचार आते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक और व्यर्थ। अधिकतर आते हैं, ये आते हैं ना। कई आपको मिलेंगे कहेंगे नेगेटिव नहीं सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो, नेगेटिव नुकसान करता है, कहते हैं ना। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम मेरे जीवन में, कई हमको समझाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जो समझा रहा उसी के जीवन में जब कई प्रॉब्लम आती है तो क्या उस समय नेगेटिव सोच नहीं चलता? तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हमारे चल रहे हैं, मन जो अशांत हो रहा है, उसको ठीक कैसे करें? क्योंकि कई कहते दीदी मन में तो विचार आएंगे ना। तो ये जो मन में जो विचार आ रहे हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक और व्यर्थ, इसको ठीक कैसे किया जाए? इसको ठीक कैसे किया जाए? आप देखेंगे ये जो भी विचार आते हैं, ये यूं ही नहीं आते। विचारों का सोर्स क्या है? अगर आपने कोई चीज गलत सुनी है, देखी है या पढ़ी है, सुनी है, देखी है आंखों से या पढ़ी है, तो निश्चित नेगेटिव थॉट्स आएंगे।
निश्चित नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो आज से हमें क्या करना है? अपना देखना, पढ़ना और सोचना, सुनना, इन सब चीजों को चेंज करना है। जैसे कई बार आप देखेंगे अखबार उठाकर हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारी नजर कहाँ जाती है? ब्रेकिंग न्यूज, आज क्या हुआ, आज क्या, उसमें अच्छी अच्छी स्टोरी भी आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स के कॉलम भी आते हैं, लेकिन वो हम कितना पढ़ते हैं? नहीं ना। फिर उसके बाद दिन भर न्यूज चला के देखते रहेंगे कि हाँ आज ये हुआ, आज ऐसा हुआ, वहां आग लग गई, ये गलत काम हुआ, ऐसा हुआ। तो पढ़ने का भी सोच है नेगेटिव, देखने का भी सोच है नेगेटिव। फिर उसके बाद जब मन अशांत होता, हम किसी को फोन लगाते हैं, अपनी बात उसको बताते हैं, तो वो जो बात आप बता रहे हैं वो भी कौन सा? वो भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मिलके हो जाते महा नेगेटिव। और फिर क्या कहते हैं, ये तो नेचुरल है ना, कलयुग में है ना, तो ऐसे थॉट्स तो आएंगे ना। तो आज से हमें क्या करना है? अपना देखना, पढ़ना और सुनना, ये चेंज करना है। तो ये मन जो है हमारा, जो बिल्कुल कमजोर हो चुका है, वो ठीक हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताते हैं कि जैसे आज एक छोटा बच्चा है, अगर उस छोटे बच्चे को आपने कोई काम नहीं दिया, आप कहो कि बेटा ये भी मत कर, वो भी मत कर, वहां मत जा, ये मत कर, तो क्या कहता? तो मैं क्या करूं? आप कुछ तो बताओ, कुछ तो काम दो, मैं करूं क्या? तो इसी प्रकार लोग कहते नेगेटिव ना बोल, ना सोचो, अननेसेसरी थॉट्स ना लाओ। तो लाए क्या, सोचे क्या? तो इसके लिए हमको आज से देखना, सुनना और पढ़ना, इन सब चीजों को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि 90% मन हमारा कमजोर होने के कारण आज शुगर, बीपी, टेंशन, डिप्रेशन, ओवर ईटिंग, ओवरवेट, नींद ना आना, ये सारी बीमारियों के हम घर बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। राइट और रॉन्ग? राइट है ना, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अब ठीक है, 90% बीमारी इधर से आ रही है, 10% हमने कहा कि खान पान में गड़बड़ हो गई, वेदर चेंज हो गया, तो 10% को हम क्या करते हैं? उसको ठीक रखने के लिए कई जतन करते हैं। कैसे? जैसे हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या कई लोग भोजन का भी, डाइट का ध्यान रखते हैं, तेल घी नहीं खाएंगे, हाइजेनिक फूड खाएंगे। तो हम इन चीजों का 10% का तो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन 90% का क्या? जो मन अशांत है उसका क्या? तो मन को ठीक कैसे करे? क्योंकि आज आज के समय में देखा जा रहा है कि नकारात्मक और व्यर्थ ये बहुत ज्यादा चल रहे हैं, और इसके कारण हमारा मन जैसे कि अशांत होता जा रहा है। ये कोई ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें कोई बच्चे आदि, इनको मना करें। व्हाइट बोर्ड को यूज कर रहे हैं स्लाइड में। इसी प्रकार इसमें भी यही बताया गया कि 4 प्रकार के विचार इसमें आते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे जब मन खराब होता है, जब मन खराब होता है तो मन वकील के जैसा ना, मन तो क्या करता, जो भी काम करना तो मन वकालत करता रहता, और मन उसके बाद आत्मा की जो दूसरी शक्ति है वो है बुद्धि, दूसरी शक्ति है बुद्धि। तो मन का पूरा प्रभाव बुद्धि पर पड़ता जा रहा। मन अशांत है, अब क्या होता? बुद्धि काम नहीं करती, निर्णय नहीं ले पाते हैं, निर्णय रॉन्ग हो जाता है। जैसे सपोज आज दुनिया में आप देखेंगे कि दुनिया में सबसे अच्छा वकील किसको कहा जाता? जो कैसी भी बाजी हो, कैसा भी केस हो, उसको जीत ले, उसको ही तो अच्छा वकील कहा जाता ना। तो ये मन भी एक वकील के समान है। ठीक है, मन भी एक वकील के समान है। मन का काम है सोचना, विचार करना, और उसके पश्चात दूसरी शक्ति आपको हमने बताई वो है बुद्धि, बुद्धि जज। अब अगर वकील ने ही रॉन्ग निर्णय दे दिया है तो जज क्या करे?
जज भी उसके प्रभाव में आ जाता। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप देखेंगे हम किसी के घर में जाते हैं, कोई चीज हमने देखी, बहुत अच्छा लगा, तो मन में आता इसको उठा ले, बुद्धि कहती नहीं, फिर मन कहता है उठा लेते, क्या हुआ? जैसे सपोज कहीं मंदिर ही गए या आश्रम में ही आए, कहते अरे तो भगवान का घर माना अपना घर, क्या हुआ ले लिया तो? मन रोकता है कि नहीं, लेकिन सॉरी मन कहता है उठा ले, बुद्धि रोकती है नहीं उठाना, गलत पता चलेगा, लेकिन फिर भी मन इतना उस मन के प्रभाव में आ जाते हैं कि बुद्धि की हम नहीं सुनते। ठीक है, हमसे गलत काम होते जाते हैं। तो इसीलिए आपको कहा कि जो चीज हम सोच समझकर बार बार करते हैं वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा सबसे मेन रूट कॉज है हमारा मन को ठीक करना होगा। और वो ठीक कैसे होगा? इसके लिए आज से ही 1 घंटा, आप देखिए 5 दिवस का कोर्स है, 1 घंटा आपको देना है। लेट शुरू से थोड़ा सा लेट हो सकता है खत्म होने में, लेकिन कोई बात नहीं, ये अनमोल टाइम जो है वो दोबारा लौट कर तो नहीं आने वाला ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से एकाग्र होकर आप सुनिएगा। तो तीसरी बात हम कह रहे थे संस्कार। जो हम सोचते हैं, जो समझते हैं और जो एक्टिविटी हम बार बार करते हैं वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। जैसे किसी के लिए कहते हैं अरे ये तो बहुत झूठ बोलते, सुधर नहीं सकते, क्योंकि मन वकील बनकर कई बारी बुद्धि की जजमेंट को रॉन्ग साबित कर देती है। हम बुद्धि का जैसे आप देखेंगे दुनिया में भी जो चोरी करते हैं, डकैत करते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, उनसे लोग पूछते ना कि आप लोगों को कुछ लगता नहीं है, ऐसे कैसे कर लेते हैं? तो उनसे गलत काम कैसे होता है? जब वो अपने विवेक, अपनी बुद्धि का खून करते हैं तब ये काम वो कर पाते हैं। तो इसीलिए क्या बन जाता? फिर वो अपना संस्कार बन जाता, ठीक है, हैबिट बन जाती वो सब कुछ करने की। तो इसीलिए कहा कि अब आप देखेंगे कि हमारे अंदर 5 प्रकार के संस्कार भी है। सबसे पहला हमारा ओरिजिनल संस्कार, मूल संस्कार। वास्तविक में मैं कैसे हूँ? मैं एक शांत स्वरूप आत्मा। मेरा ओरिजिनलिटी क्या है? मैं शांत। कितना भी जैसे पानी को आप गर्म करते, पानी वापस कैसा हो जाता? शीतल, ठंडा। तो इसी प्रकार से मेरे अंदर क्या? शांति, प्रेम, आनंद, मेरा ये मूल संस्कार था। इसलिए छोटे बच्चे को क्या कहते? छोटा बच्चा तो भगवान के समान होता, क्योंकि जब वो आता है तो वो संस्कार को लिए हुए आता है। लेकिन कुछ संस्कार होते हैं जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। जैसे आज आप देखेंगे कि छोटे बच्चे हैं कई घरों में, जैसे आप कौटिल्य पंडित को ही देखिए, गूगल बॉय, सब प्रश्नों के उत्तर देता। कैसे? पूर्व जन्म के संस्कार। जो चीज उन्हें बार बार किया, जरूर पूर्व जन्म में बहुत अच्छे शिक्षक रहे होंगे। ठीक है, तो आज आप देखो कितना ना उसको नॉलेज है। जरा से बच्चे क्या तो गाना गाते हैं, क्या तो वो श्लोक सुनाते हैं। आप देखेंगे पूर्व जन्म के संस्कार उनके साथ आते हैं। उसके बाद तीसरा संस्कार है गर्भ में एवं माता पिता के द्वारा प्राप्त संस्कार। हम अपने माता पिता से भी बहुत कुछ सीखते हैं। गर्भ में कहते हैं ना, अभिमन्यु को भी संस्कार मिले थे। क्या कहते हैं वो? कि वो चक्रव्यूह में घुसा था पर निकलना नहीं जानता, तो वो संस्कार गर्भ में ही उन्होंने सीख लिया था। इसी प्रकार चौथे प्रकार के संस्कार है जो हम अपने यार दोस्तों के साथ, कई बार कहते हैं ना भैया ऐसा तो हमारे घर में कोई कुछ करता नहीं, ये संग का रंग है। तो हम संग में आकर, यारी दोस्ती में आकर के हम ऐसा अपने अंदर अपने संस्कारों को बिगाड़ते जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताया कि 4 प्रकार के संस्कार, और लास्ट है 5वां दृढ़ता एवं मनोबल के संस्कार। तो कई कहते हैं तो हमारी क्या गलती अगर पेरेंट्स से हमको ये संस्कार मिला? ठीक है, हमारी क्या गलती अगर संगत से ये संस्कार हमने लिया? लेकिन लास्ट संस्कार है दृढ़ता एवं मनोबल का संस्कार। जैसे आज आप देखेंगे कि दुनिया में जो भी महापुरुष हुए, आप मदर टेरेसा को देखेंगे, महात्मा गांधी को देखेंगे, विवेकानंद जी को देखेंगे, ये कोई
ऊपर से महापुरुष बनकर नहीं आए थे। ये सिस्टर टेरेसा से इनको मदर टेरेसा बनने में टाइम तो लगा होगा ना, दृढ़ता धारण किया ना। आपने सुनी ना इनकी स्टोरी, क्या सुने? दिखाते हैं ना कि एक बार ये जा रहे थे तो डस्टबिन में एक बुजुर्ग दादाजी को इन्होंने पाया। एक कराहने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा डस्टबिन में एक दादाजी पड़े हुए हैं और देखा कि डस्टबिन में है, तो दादाजी को उन्होंने बाहर निकाला और बाहर निकाला तो देखा कि दादाजी के तो अंग अंग से जैसे खून बह रहे हैं। क्यों? क्योंकि डस्टबिन में चूहे ने उनके एक एक शरीर को नोच लिया था। दादा को कोढ़ की बीमारी, लेप्रेसी की बीमारी हो चुकी थी और खून से वो लहूलुहान हो रहे थे। तो ऐसे समय में सिस्टर टेरेसा ने उनकी सेवा की और सेवा की। हालांकि वो दादा बचे नहीं, लेकिन उन दादा ने मदर टेरेसा को कहा कि बेटी, मुझे इस बात का गम नहीं है कि मैं जिंदगी भर किसके हाथ में पला हूं, दुख के हाथ में पला हूं, लेकिन इस बात की खुशी है कि जब मैं जा रहा हूं तो सुख के हाथों मेरी मृत्यु हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे ही मदर नहीं बन गए। मोहनदास से गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का सफर कोई इतना आसान नहीं था। तो ऐसे ही हम भी दृढ़ता से जो चीज धारण करना चाहे कर सकते हैं, जो चीज धारण करना चाहे कर सकते हैं। तो दृढ़ता एवं मनोबल के संस्कार हमारे जीवन में जरूर आ सकते हैं। लेकिन कैसे आएंगे ये संस्कार? इसके लिए परम पिता परमात्मा हमें बताते हैं कि देखो बच्चे, तुम्हारे अंदर जब तुम ऊपर से नीचे आए थे तो भगवान ने हमें ऊपर से जब नीचे भेजा तो सातों गुणों से भरपूर करके भेजा था। इसीलिए दिखाते हैं कि जो छोटा आप देखिए, और इसीलिए जो आत्मा होती सातों गुणों से भर, तो कहते सत्व प्रधान आत्मा। तो ये सत्व प्रधान 5 तत्वों से मिलकर बना और 5 तत्व में ही विलीन हो जाएगा। ठीक है, वो 5 तत्व कौन से? जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। जब मुझे प्यास लगती है तो मैं क्या करती हूँ? पानी पीती। आज सपोज गर्मी का दिन है या आप बाहर गए, आप जब घर पर वापस आए, आपकी बिटिया ने बहुत प्यार से भोजन बनाया हुआ है, ठीक है, और जैसे आप आए उन्होंने आपको भोजन परोस कर दिया, लेकिन आपने कहा बिटिया पहले पानी पिला दो, तो बेटी कहती है पापा भोजन करोगे तो भूख चली जाएगी, पहले आप खाना खा लीजिए ना। आप बेटी की बात को रखने के लिए एक और भोजन उठाएंगे जरूर, लेकिन दूसरा हाथ ऑटोमेटिक पानी की ओर जाएगा। क्योंकि शरीर का वाटर लेवल डाउन हो चुका है। ठीक है ना? इसी प्रकार से आज हमारी आत्मा के भीतर भी जैसे शरीर 5 तत्व से मिलकर बना, ऐसे आत्मा भी 7 गुणों से मिलकर बनी है। तो सबसे पहला गुण कौन सा है? सबसे पहले आत्मा का गुण है ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है समझ, सत्य बातों का ज्ञान। आज हम भले कितनी भी ऊंची ऊंची डिग्रियां ले ले, लेकिन अगर हमको समझ ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, हम समझ से कार्य ही नहीं कर रहे हैं, तो उन डिग्रियों का भी क्या फायदा। आज हमारे जीवन में भी नम्रता ही नहीं है, दया ही नहीं है, तो उस ज्ञान का मतलब ही क्या? तो हमको ये जानना है, ज्ञान माना समझ कि मैं कौन हूं। आज ये नहीं जानते, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। मेरा पिता कौन है? आत्मा का एक गुण है ज्ञान। ज्ञान माना प्रकाश, ज्ञान माना समझ। आज हर एक चाहते कि हमको ज्ञान मिल जाए, नॉलेज मिले, इधर से उधर से कहीं से भी मिले, हर एक सीखना चाहते हैं। तो जब ज्ञान जीवन में आता, सत्य ज्ञान, तो ज्ञान से जीवन में आती है विनम्रता। ठीक है, फिर जब ज्ञान जीवन में आता है तो सेकंड गुण हमारे जीवन में आता, वो है पवित्रता। पवित्रता माना शुद्धि।
ठीक है, ज्ञान होगी तो शुद्धि होगी, ज्ञान नहीं है ना इसलिए शुद्धि भी नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए ज्ञान ना होने के कारण, शुद्धि ना होने के कारण हम देह के संबंध के पदार्थ इसी में फंसे रहते हैं, प्यूरिटी नहीं है, इम्प्योर बन चुके हैं। कैसे? एक उदाहरण से बताती हूँ। जैसे आज सपोज मेरे घर पर कोई आया तो हम क्या कहते? आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आपके आने से। कहते तो है अच्छा लगा, लेकिन मन में चलता ये जाने कब जाएंगे। ठीक है, कब जाएंगे? ये कहेंगे 2-4 दिन और रुक जाओ, अच्छा लग रहा है। फिर अंदर चलता कहीं सच में तो नहीं रुक जाएंगे। माना क्या हो गया है, बाहर कुछ अंदर कुछ, जैसे कि अभी हम नकली मखौटा लगा कर रख रहे हैं, है कि नहीं? अशुद्धि आ गई है ना। तो ज्ञान होगा तो शुद्धि आएगी। ठीक है, विनम्रता जीवन में आएगा, और जब शुद्धि होती है, पवित्रता मेरे जीवन में आता है, तो आपस में प्रेम, आपस में हमारा जीवन प्रेममय हो जाता है। आज प्रेम नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कहते हैं ना। लेकिन आज शुद्धि नहीं है, इसलिए क्या होता? जैसे आज किसी से हम प्रेम से बात करते ना, कभी माँ भी बच्चे से प्यार से बात करती ना, तो बच्चा भी क्या कहता? क्या बात है मम्मी, आज बहुत बटरिंग हो रही है। क्या बात है, आज तो मम्मी बड़ी खुश है। कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि शुद्धि नहीं है तो प्यार भी प्यार नहीं लगता है। तो इसीलिए कहा कि पहले ज्ञान, फिर पवित्रता, फिर प्रेम। शुद्धि होगी तो प्रेम में जीवन होगा। क्योंकि आज प्रेम की जगह निस्वार्थ, प्रेम की जगह स्वार्थ ने ले लिया है। फिर उसके पश्चात जब प्रेम जीवन में आता है तो जीवन कैसा हो जाता? शांत। आज प्रेम नहीं है, इसलिए देखिए आप कितनी बीमारियां होती जा रही है, दिल की बीमारी हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको कहा, पहला है ज्ञान, सेकंड है शुद्धि माना पवित्रता, थर्ड है प्रेम। आपस में निस्वार्थ प्रेम। जहां प्रेम होगा वहां शांति भी होगा, और जहां शांति है वहां सच्चा सुख भी होगा। सुख है तो आनंद और शक्ति, ये सातों गुण हमारे जीवन में आते जाएंगे। ये 7 गुण हमारे अंदर है, ये बैटरी के समान कार्य करता है। लेकिन आज क्योंकि हमको ये बात का पता ही नहीं है कि मेरे भीतर है प्रेम, सुख, शांति, तो हम क्या करते हैं? बाहर ढूंढते हैं, सोचते मेरा भाई मुझे प्यार दे, मेरा पति मुझे प्यार दे, मेरे रिश्तेदार मुझे प्यार दे। लेकिन ये मेरे भीतर है। कैसे? एक कहानी के द्वारा मैं स्पष्ट करना चाहूंगी। जैसे एक बार की बात है, एक बुजुर्ग दादी अम्मा थी। तो वो दादी अम्मा जो है, वो दादी अम्मा बाहर कुछ ढूंढ रही थी बड़े तल्लीनता से। तो उतने में एक युवक पास में आया और पूछा, दादी माँ आप क्या ढूंढ रही हो? तो दादी कहती है, बेटा मैं अपना सुई ढूंढ रही हूँ। तो वो युवक भी ढूंढवाने लगता है कि अच्छा कहीं गिरा होगा, ढूंढ देता हूँ। जब वो युवक ढूंढता रहता, दादी को ढूंढते हुए दिखते, तो बाकी और राहगीर भी रुक जाते हैं। वो भी पूछते, भाई क्या ढूंढ रहे हो? तो वो कहते, सुई गुम गई थी, वो ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढते रहते। उतने में एक समझदार व्यक्ति पूछता है, दादी पहले ये बताओ कि सुई गुमी कहाँ थी, किधर गुमी थी? तो दादी मम्मा बड़े भोलेपन से कहती है, बेटा सुई तो अंदर गिरी थी, घर के अंदर, लेकिन अंदर अंधेरा है ना, इसलिए मैं बाहर ढूंढ रही हूँ। अंदर अंधेरा है इसलिए मैं बाहर सुई को ढूंढ रही हूँ। ठीक इसी प्रकार से आज हमारे जीवन में अंधेरा है। हमारी ये 7 बैटरी, 7 गुण जैसे कि समाप्त हो चुके हैं, और इसलिए हम बाहर प्रेम, बाहर सुख, बाहर शांति, शक्ति ढूंढते हैं। लेकिन आपको बता दे कि ये 7 गुण आपके भीतर है, और ये 7 गुणों का स्रोत है वो परम पिता, परम आत्मा। आप उससे ले और जग को दे। किसी मनुष्य से लेंगे तो दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे देखो, आपने दुनिया में कभी नहीं देखा होगा कि एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा है। देखा है ऐसा?
नहीं देखा ना, भिखारी भी समर्थ लोगों से भीख लेता है। ठीक इसी प्रकार हमको भी किसी से प्रेम सुख शांति की कामना नहीं रखनी है, ये आपके अंदर निहित है, आपके अंदर है। लेकिन फिलहाल ये बैटरी जो है डिस्चार्ज होने के कारण हम दूसरों से लेने की कोशिश करते, पर दूसरे की कौन सी चार्ज है, दूसरे की कौन सी चार्ज है। तो इसीलिए उसको चार्ज कैसे करें, वो उसकी विधि हम आगे आपको मेडिटेशन में बताएंगे। लेकिन इसके पूर्व आज आपने जाना कि मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा दोनों भवों के बीच निवास करती है, भ्रुकुटी के बीच, मस्तक के बीच। आत्मा की 3 शक्तियों के भी बारे में जाना, मन बुद्धि और संस्कार। ठीक है, और मेन रूट कॉज है मन। ठीक, मन ठीक तो सब ठीक। तो मन ठीक कैसे होगा ये हम आगे भी देखेंगे। इसके पश्चात आपने आत्मा के बारे में सुना। अब मैं आत्मा आई कहाँ से हूँ, कहते ना एक दिन आए हैं एक दिन जाएंगे, तो कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। ये दुनिया रैन बसेरा, ये घर ना तेरा ना मेरा, कहते हैं ना। आज हम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में भी टेम्परेरी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस डालते हैं ना। तो वास्तविक में मेरा परमानेंट एड्रेस कौन सा है, मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ मुझे जाना है, इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। जो नीचे दिखाया जा रहा है साकार मनुष्य लोक, यहाँ हम फिलहाल अभी रहते हैं। और ये जो ऊपर ये जो लालिमा दिखाई गई है, ये है वास्तविक में हमारा अपना घर। आप देखो परमात्मा को क्या कहते हैं, त्रिलोकीनाथ कहते हैं। शिवनाथ तेरी महिमा, जब 3 लोक गाए, 3 लोक की बात करते ना, 4 लोक 5 लोक नहीं कहते, 3 लोक। लेकिन एक तरफ कहते हैं आकाश लोक, पताल लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, भूलोक, जाने कितने लोक बताते हैं। तो वास्तविक में 3 लोक होते हैं। और हम वास्तविक में जो ऊपर लाल लाल प्रकाश में दिख रहे हैं पॉइंट पॉइंट, ये हम आत्माएं हैं। और हम आत्माएं ऊपर से नीचे आए हैं अपना पाठ पूरा करने के लिए। हाँ ठीक है, या हम किसी की बेटी बनकर, किसी की पत्नी बनकर, किसी की माँ बनकर हम यहाँ पर पार्ट प्ले करते हैं साकार मनुष्य लोक में। और इस प्रकार से यहाँ से आए हैं और वापस हम अपने घर परम धाम में जाएंगे। बीच में दिखाया गया सूक्ष्म लोक, जहाँ ये 3 देवताएं निवास करते हैं। ये 3 देवताएं कौन है, क्यों ये निवास करते हैं, ये कल हम परमात्मा के परिचय में सुनेंगे। आपने देखे आत्मा के बारे में गीता में बहुत कुछ सुना, अभी सर भी सुना रहे थे। ठीक है, हमने सुना है कि आत्मा मरती नहीं, जलती नहीं। ठीक है, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगा नहीं सकती, हवा उसे उड़ा नहीं सकती। लेकिन आज आत्मा की शक्तियां क्या है ये आपने देखा, आत्मा के गुण कौन से ये भी आपने देखा। अभी कुछ समय के लिए हम मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन का भी अनुभव करेंगे। आज तो थोड़ा सा टाइम लेट हुआ, कल हम एग्जैक्ट 10 बजे क्लोज करेंगे। अभी 5 मिनट के लिए हम मेडिटेशन अवश्य करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी छोटी सी ममता दीदी को कि आप आए और आकर मेडिटेशन करवाएं। ये हमारा घर यहाँ से हम आए हैं ऊपर से नीचे और हमें वापस यहाँ ही जाना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। अभी हम कुछ मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद फिर स्किप करेंगे, जाएंगे अपने अपने। ओम शांति। बिंदु गरिमा दीदी शायद डिस्कनेक्ट हो गई।
ये भी ट्राई कर रहे हैं, लेट्स तब तक सब शांति बनाए रखें जब तक दीदी आते हैं, क्योंकि किसी भी इसका मेन पार्ट तो ध्यान है, तो ध्यान करके ही जाना है। आई थिंक डिस्कनेक्ट हुआ होगा, शी विल बी ज्वाइनिंग सून। एक बार ये चेक कर लेना कहीं पर वेटिंग तो नहीं आ रहा उनका। दीदी खुद होस्ट है। नहीं, इस टाइम तो ऑटोमेटिकली मैं कन्वर्ट हो गया ना होस्ट में। तो आप अपने वेटिंग लिस्ट में देखो। ठीक है, बोले पर नॉर्मल नॉर्मल लिंक से ज्वाइन कर ले, मैं फिर उसके बाद उनको। नहीं, वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, वो कुछ और दिक्कत होगी। 1-2 मिनट वेट करते हैं, अदरवाइज आज का वाइंड अप करते हैं, नो इशू। कल से आज हमारा योगा संस्कृतम यूनिवर्सिटी का जो इंट्रोडक्शन था वो पूरा हो चुका है, तो कल से हमारा जो सेशन है वो शार्प 9 o'clock से स्टार्ट होगा। सो लेट्स वेट फॉर 2-3 मिनट्स और एल्स वी विल वाइंड अप। आई होप आ गए दीदी। आ गए दीदी, आ गए। सॉरी, थोड़ा इंटरनेट में दिक्कत हो रही थी इसलिए हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। अभी हम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं, उससे आपको बहुत प्राप्ति होगी। आप देखेंगे आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी आज। ठीक है, तो चलिए अभी 5 मिनट लेट होकर हम बैठते हैं। शेयर करना है आप तो शुरू करो। ओम शांति। सब प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति का मतलब ही है, ओम मतलब आत्मा और आत्मा का नेचर ही शांति है। तो अभी हमें अपने स्वरूप में टिकना है। जैसे जैसे आपको बोलते जाएंगे वैसे वैसे अपने मन और बुद्धि को अपने मस्तक पर लगाना है, एकाग्र करना है, मन की आंखों से अपने आप को देखना है। तो सभी तरफ से अपने मन और बुद्धि को हटा एकाग्र
कुछ क्षण के लिए अपने मन को एकाग्र कर लीजिए। अपने मस्तक पर चमकता हुआ सितारा को देखें। ये शरीर हम आत्माओं का घर है। और मस्तक पर मैं आत्मा अपने कमरे में बैठी हूँ। मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, मन की आँखों से अपने मस्तक पर एक चमकता हुआ सितारा को इमेजिन करें। मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अनुभव करें, मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा लाइट हूँ, डॉट हूँ। मुझ आत्मा में ही शांति समाया हुआ है। अनुभव करें कि मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकलकर पूरे शरीर में फैल रहा है। महसूस करें हम आत्मा से सफेद किरण, शांति की किरणें निकलकर हाथों में जा रहा है। सभी अंग में फैलाते जाएं। सफेद प्रकाश शांति की किरणों को अनुभव करें। ब्लड में फैल रहा है, जिससे ब्लड शुद्ध होता जा रहा है। हड्डियों में जा रहा है। अनुभव करें अपने मस्तिष्क पर वाइट प्रकाश शांति की किरणें को अनुभव करें, जिससे हमारा मस्तिष्क शुद्ध शांत होता जा रहा है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बिंदुबेन, आगे का जो भी प्रोग्राम है कल का आप बताएं। बिंदुबेन, ओम शांति। आज ऑलरेडी काफी टाइम हो गया है और लास्ट में समराइज भी बहुत अच्छा कर दिया है। धन्यवाद दीदी आपका बहुत बहुत, पहले दिन की बहुत अच्छी शुरुआत करने के लिए, और हमें आत्मा का बहुत अच्छा परिचय दिया आपने।
और दीदी ने बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया। कल से पूरा टाइम हमारा होगा, तो 9 बजे से हम मिलेंगे। ठीक है, तो आज का हम सत्र समाप्त करते हैं। ठीक है ना दी? हाँ जी ठीक ना है ठीक है। ऑलरेडी ठीक। है टाइम। कल प्लीज शार्प 9 o'clock आवाज पे क्लियर नहीं जुड़िएगा। आ रहा, मेरे को क्या बोल रही है समझूं। 9 o'clock से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ओम शांति। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, मैं समझ नहीं पाई आप क्या कहना चाह रही थी। मैं कह रही थी ऑलरेडी 10:35 हो गया है और आपने अपने प्रोग्राम के लास्ट में समराइज कर दिया था मेडिटेशन से पहले, और बहुत खूबसूरत समराइज किया था। तो हम आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। अब आवाज आ रही है दीदी आपको? कोई बात नहीं, बाकी आ सब रही लोग है, तो आई थिंक बाकियों को तो आवाज आ रही है। प्लीज थम्स अप करके बताइएगा। ओके, सो आई एम जस्ट सेइंग कि आज का प्रोग्राम पहले दिन की जो शुरुआत है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा दी। बहुत ही अच्छा परिचय दिया आपने आत्मा का, और समराइज भी उसको बहुत अच्छे से किया है। और ममता दीदी, आपका मेडिटेशन हम अपने दिमाग में लेके जा रहे हैं, और कल हम इसी टाइम पे शार्प 9 o'clock मेडिटेशन से दीदी दोनों स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। आप लोगों को बहुत बहुत दिल से थैंक्स। आपने बहुत धैर्यता से हमें सुना और आज हमने स्व के बारे में जाना है। कल हम परम पिता परमात्मा कौन है, कैसे हम उससे अपने मन को चार्ज करें, चार्ज करने की विधि भी हम थर्ड डे मेडिटेशन में सुनेंगे। कल गॉड रियलाइजेशन देखेंगे। ठीक है, ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत शुभ रात्रि। गुड नाइट। ओम शांति।